अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी पावर की, कि पावर क्या होती है डिसीजन मेकिंग में, स्टैटिस्टिक्स में डिसीजन मेकिंग में पावर का क्या मतलब है। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें से 4 कंडीशंस होती हैं जिसमें पावर जो है वो उसका कौन सा क्या रोल होता है, ठीक है, और पावर का फार्मूला क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की क्या एग्जाम्पल है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हमारे पास क्या होती हैं, टोटल 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक ही कंडीशन है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस हो और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। हाइपोथेसिस जो बात कह रही थी वो ठीक थी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने नहीं माना, ठीक है। उसकी बात ठीक थी लेकिन आपने उसको नहीं माना, तो आपने क्या किया, एरर किया, और उस एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हाइपोथेसिस ठीक थी लेकिन आपने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब वो बात सही कह रही थी और आपने भी उसको माना, तो आपने क्या किया, करेक्ट डिसीजन लिया, सही फैसला लिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि हाइपोथेसिस जो बात कह रही थी वो गलत थी और आपने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नहीं माना, तो आपने क्या किया, करेक्ट डिसीजन लिया, सही फैसला लिया। उसने जो बात कही थी वो गलत थी और आपने भी कहा कि हाँ ये गलत कह रही है, तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया। चौथी कंडीशन ये है कि हाइपोथेसिस जो बात कह रही थी वो गलत थी, फॉल्स थी, और आपने उसको सपोर्ट कर दिया, आपने कहा कि नहीं वो सही कह रही है, तो आपने फिर यहाँ पर क्या किया, आपने एरर कर दिया, ठीक है, एरर कर दिया। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, पर्सन हैज़ नॉट कमिटेड अ क्राइम, पर्सन ने क्राइम कमिट नहीं किया था, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या थी कि पर्सन इनोसेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जज जो है उन्होंने क्या समझा, उन्होंने नहीं माना कि पर्सन इनोसेंट है, तो जज ने उसको गिल्टी प्रूव कर दिया, ठीक है, उनको सज़ा दे दी। पर्सन इनोसेंट था, हाइपोथेसिस ट्रू थी, रियल में भी वो इनोसेंट ही था, लेकिन जज ने क्या किया, उस बात को नहीं माना कि वो इनोसेंट है और उसको गिल्टी प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टाइप 1 एरर किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ट्रू नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। ये बात ठीक थी कि वो इनोसेंट है लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो क्या हुआ, टाइप 1 एरर हुआ, ठीक है। दूसरी हम एग्जांपल देखें अगर टाइप 2 एरर की, तो जज जो है वो पर्सन क्या था, वो क्रिमिनल था, ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस ये थी कि वो इनोसेंट है। तो यहाँ पर हमारी जो हाइपोथेसिस बनी वो कौन सी हाइपोथेसिस है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस गलत बात कह रही है। हाइपोथेसिस कह रही है कि पर्सन इज इनोसेंट, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो गिल्टी था, ठीक है, वो क्रिमिनल था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस गलत कह रही है, लेकिन जज ने कहा कि हाँ जी वो इनोसेंट है, ठीक है। उन्होंने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि वो इनोसेंट है, हाइपोथेसिस थी ही इज़ इनोसेंट, और जज ने मान लिया, ठीक है, उन्होंने उनको इनोसेंट प्रूव कर दिया, बेल हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइप 2 एरर हो गया, ठीक हो गया। टाइप 1 एरर में ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया और टाइप 2 एरर में फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ये जो टाइप 1 एरर करने की प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा, कि किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 1 एरर करेंगे उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, और किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 2 एरर करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, बीटा, ठीक है। और अब किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप ये वाला करेक्ट डिसीजन लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। किस हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, किस हद तक चांसेस हैं कि आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस का मतलब ये पर्सन इनोसेंट है, ये वाली हाइपोथेसिस गलत थी, तो किस हद तक चांसेस हैं कि आप इसको गलत कंसीडर करेंगे, ठीक है, आप ये सही वाला फैसला लेंगे कि हाँ वो हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो 2 कंडीशंस होती हैं जब भी, मतलब हमें पता कैसे चलेगा, क्या इसको फार्मूला है, इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं कोई भी हाइपोथेसिस की, अब या तो वो एक्सेप्ट होती है और या तो वो रिजेक्ट होती है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बात करें फॉल्स नल हाइपोथेसिस की, तो इसकी भी 2 कंडीशंस है, या तो ये एक्सेप्ट होगी और या ये रिजेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली और ये वाली 2 कंडीशंस इसमें आ रही हैं, ठीक है। और जब भी कोई टोटल हमारे पास होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टोटल की किसके इक्वल होती है, 1 के। हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है, मतलब जिसमें सब सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही होती हैं, मतलब हमारे जो सैम्पल में जो भी आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम लिखते हैं, तो वो टोटल जो सैम्पल स्पेस होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी की ओवरऑल वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रिजल्ट्स बनते हैं ये वाला और ये वाला। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को देखें तो या तो आप करेक्ट डिसीजन लेंगे या आप टाइप 2 एरर कर देंगे, ठीक है, या आप उसको सपोर्ट करेंगे आप ये रिजेक्ट करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सपोर्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल मिलाकर क्या बनेंगे 1, क्योंकि कोई भी इवेंट हो तो उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये एक इवेंट था, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये दो उसमें आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इनको हम दोनों को अगर प्लस करें तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग। ठीक है, तो अब देखा जाए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी आगे जाके बीटा, इसको हम बीटा में लिख देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस ये क्या है, करेक्ट डिसीजन है जिसको हम पावर भी कहते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं पावर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि बीटा प्लस पावर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर आप पावर को सेपरेट करें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मतलब बीटा यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कि पावर इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। ठीक है, 1 माइनस बीटा, तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस और ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस। टोटल ये 1 के इक्वल होती है, क्योंकि हमारा जो सैम्पल होता है, कोई भी इवेंट होता है, उसका जो सैम्पल स्पेस में जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो सब मिला के हमेशा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाइड हुआ है पहले से ही, इसी तरह होता है, मस्ट होता है कि वो सब इज इक्वल टू 1 होती हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज़ मिलाकर आउटकम्स जितने भी पॉसिबल हैं, ओवरऑल 1 प्रोबेबिलिटी होती है। तो सपोर्ट प्लस रिजेक्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सपोर्ट को हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस है वो बीटा होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस वो पावर होती है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया पावर का। ठीक हो गया, इस तरह से हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द पावर इन डिसीजन मेकिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।